हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री है बाबू, उसका मॉडल सेट हम पढ़ा रहे थे। बताए थे कि टोटल 10 मॉडल सेट हम करवाएंगे और ये आपको बहुत खुशी की बात हो रही है मुझे भी कहने में कि ये आपका अंतिम मॉडल सेट है, यानी कि 10वां मॉडल सेट है। अगर इससे पहले 9 मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। और अगर 10 मॉडल सेट को बाकी में आप देख लीजिएगा, उसके बाद एनालिसिस कीजिएगा ना, और जब क्वेश्चन बैंक में जाइएगा तो लगेगा कि वाह क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, काहे कि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, अंतिम समय चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं। ज़्यादा भी बोलने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो कहाँ का, बल्लवी का, कन्नौज का, बंगाल का या कश्मीर का। तो ये जो शासक था बाबू आपका कन्नौज का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ था। तो मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? 180 ईस्वी पूर्व में, 190 ईस्वी पूर्व में, 185 ईस्वी पूर्व में या 175 ईस्वी पूर्व में। तो इसका जो बाबू पतन का जो मेन था वह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद और मेन देखिए पतन होने का सबसे बड़ी कारण था क्या, अशोक ने अपना जो तलवार त्याग दिया ना, वही सबसे मेन कारण था। किसी भी राजा को अगर तलवार त्यागना पड़े तो एक कन्फर्म है कि उसका साम्राज्य एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर कि कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था। तो ये जो बाबू आपका हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 78 ईस्वी पूर्व भी है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना कि 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये जो पढ़ा था सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अब कब पढ़ा था तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था, यह भी बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल का अवधि कब से कब तक माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का जो अवधि है बाबू वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी जो थे ना, ये आपका अंतिम तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी जो थे से 24वें तीर्थंकर भी थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर आए थे। ठीक है, उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज बाबू राखलदास बनर्जी ने किया था और 1922 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब था। तो देखिए सबका अलग अलग है। हड़प्पा सभ्यता का काल अभी तक कंफर्म निर्धारित नहीं हुआ है। रीजन है कि सबका अलग अलग मत है और सब जो पता लगाए हैं वो एक अनुमान के आधार पर लगाए हैं। तो इनके अनुसार जो है बाबू ये है ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 9 नंबर है आपका कि महायान का संबंध किस धर्म से है। तो महायान का संबंध जैसे बौद्ध धर्म से है, महायान और हीनयान। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी कब, तो इनका जो मृत्यु हुई थी बाबू वे 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तो हम 326 दे दिए, लेकिन आपका जो बिहार बोर्ड सही मानता है वह मानता है 323, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसलिए सबसे सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 11 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण कितनी है, तो पुराण जो है से 18 पुराण है। उसके बाद है 12 नंबर कि जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो जय संहिता किसको कहा जाता है, रामायण को, महाभारत को। तो महाभारत को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि धर्म
धम्म किसने आरंभ किया था? तो धम्म जो है से किसने करवाया था? तो ये जो करवाए थे अशोक ने करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे मेन कारण यही था कि मौर्य वंश का पतन का, कि जो अशोक ने धर्म की शुरुआत कर दिया और अपने आप को कंट्रोल इतना कर लिया कि वे मतलब कि मान के चलिए तो एक भी जीव को मारना नहीं चाहते थे। और देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि किसी पर आपको राज करना है तो छल बल सब कुछ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? तोपची ये कौन था? पीटर मुंडी था, मनुची था, नूनिज था, उपरोक्त में से सभी। तो ये जो था बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुची। तोपची जी कौन था? तो मनुची था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 15 नंबर कि फ्रांसिस वर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो किसके काल में भारत आया था? तो ये जहाँ से अकबर के काल में, बाबर के काल में, जहांगीर के काल में या औरंगजेब के काल में। तो देखिए कहीं कहीं शाहजहां देता है और कहीं कहीं औरंगजेब देता है। तो यहाँ पे तो शाहजहां डिक्लेयर है कि यहाँ पे नहीं होगा, कहे कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे? दक्षिण से उत्तर में लाने का। तो ये जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, रामानंद को ही जाता है। उसके बाद 17 नंबर के अलवार संत की संख्या निम्नलिखित में से कितनी बताई जाती है? तो अलवार जो टोटल संत है बाबू वे 63 बताया जाता है, ऑप्शन नंबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि 63 बताया जाता है। उसके बाद है 18 नंबर के रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, राघवाचार्य या कबीरदास। तो रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु कौन थे? ये हो जाएगा राघवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि कराईकल अमाई नामक महिला किसकी भक्ति थी? तो कराईकल जो थे किसका? शिव का, विष्णु का, राम का, कृष्ण का। कराईकल जो भक्त थी बाबू वे था शिव का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि तालीकोटा यानी तालीकोटा कहिए या बन्नी भट्टी का युद्ध की कहिए कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1560 में, 1556 में, 1565 में, 1556 में। तो इसका जो हुआ था 1565 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पिछले वीडियो में बता दिए थे, गलत बताए थे कि ढक्कन के युद्ध जो हुआ था 1865 में नहीं, 1875 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर कि कृष्णदेवराय का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय में देखिए विजयनगर में टोटल 4 शासक नहीं 4 शासक चलवाए थे। ठीक है। उसमें विजयनगर के साम्राज्य जो है सबसे प्रतापी जो शासक निकले बाबू वो कृष्णदेवराय थे। तो वही पूछ रहा है कि सबसे प्रतापी जो है कृष्णदेवराय वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या इनमें से सही इन किसी भी वंश से नहीं। तो एक और वंश जो है बाबू अरविडू वंश है। ये 4 शासक ये थे तो किस वंश से हो जाएगा? तो ये जो रखते थे बाबू वे तुलु वंश से रखते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर है कि किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था? तो ये जो किया था बाबू 1572 ईस्वी में किया था। उसके बाद शाहजहां का उचित कोटि का गायक था, यह कथन है किसका? देखिए शाहजहां तो सर उच्च कोटि का गायक था। ये सत्य कथन जो है सत्य है या असत्य है? तो ए में है सत्य है, दूसरा में है असत्य है, तीसरा में हाँ नहीं कहा जा सकता है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए शाहजहां जो था से ये बात सच है कि वो एक गायक भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो प्रेमिका था। ये बात भी याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। बेचारा तो ऐसी प्यार के चक्कर में मर गया है ना। उसके बाद है 24 नंबर कि अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही कब चलाया था? तो कब चलाया था ये बाबू आप बताइएगा कि हम बता दें? तो ये चलाया था बाबू
1581 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए एकदम प्यार से पढ़िए, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है, और जो पढ़ा रहे हैं बाबू वो इनफ है, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन थे? तो तानसेन, बैरम खान, टोडरमल या अब्दुल रहीम। तो क्या चीज बोला है? तो गायक यानी कि सिंगर। आजकल के सिंगर नहीं, आजकल तो कहने नहीं है सिंगर के भाई, कुछ कुछ कोई गा दे रहा है ना। तो ये हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल कब से कब तक था? तो देखिए ये सब याद करने में थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, महंगा पड़े तो पड़े, लेकिन याद करके जाना ही है ना। 1838 से 1905 तक, 1738 से 1805 तक, 1638 से 1705 तक, उपरोक्त में से सभी। तो कॉर्नवालिस ने पूछा है, तो इसका शासन काल जो था बाबू वह था ऑप्शन नंबर बी, 1738 से 1805 तक। उसके बाद है 28 नंबर की कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वह क्या चीज था? तो कंपनी के शक्तिशाली जमींदार के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये जो प्रयोग किया जाता था वह राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? अधिग्रहण का मतलब है कि कब हड़पा था। तो कब हड़पा था? तो ये जो बाबू आपका हड़पा था वे ऑप्शन नंबर सी 1856 में। और इसी के कारण तो 1857 में, यही जब जब सब कुटैचर वाला काम किया था ना अंग्रेजवन, इसी के चलते 1857 की क्रांति हुए थे, है ना। देखिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा गुस्सा आता है कि कहने से हद नहीं। उसके बाद 30 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या चीज था? तो ईसाई धर्म का प्रचार, सैनिकों का कम वेतन, पगड़ी बांधने का प्रतिबंध, या चर्बी वाला करतूत। तो देखिए सबसे मेन कारण जो था तो बाबू ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाला करतूत। उसको क्या चीज होता था बाबू कि चर्बी वाला करतूत को मुंह से घिंचना होता था, और जो बनता था वो गाय और सुअर के मांस से बनता था, इसलिए इसको विरोध के चलते 1857 का क्रांति का मुख्य कारण बन गया। उसके बाद 31 नंबर है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसको बेचारा को रंगून भेज दिया गया था, और रंगून को आज बर्मा कहते हैं, और पहले म्यांमार कहते थे। नहीं, अभी म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते थे। उसके बाद है 32 नंबर है कि 1857 की 57 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? देख रहे हैं ना कितना टाइपिंग हमारा मिस्टेक है से। 1857 बोल दिया तो नहीं, ये हो जाएगा 1757। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो 1757 बोलना चाहिए कि प्लासी की युद्ध में लड़ाई में किसकी हार हुई थी। तो ये जो हार हुआ था बाबू वो ये हुआ था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 33 नंबर की भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो तार जो है से किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? तो ये जो है से डलहौजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार का चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये तो आपकी बात बिहार का है, सब नहीं जान रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ये 1917 हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? डांडी जो है से गुजरात में स्थित है। उसके बाद 36 नंबर है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इस मॉडल सेट से 3 क्वेश्चन और बचा है। 37 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है से बाबू 1930 में किया था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कांग्रेस मंत्रिमंडल में कब त्याग पत्र दिया गया था? तो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था बाबू उसमें त्याग पत्र जो देने की बात आया था वे 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है इस मॉडल शब्द से लास्ट है और ये आपके लिए है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि कब हुई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर 10 को देख लेते हैं तो मेरा फिर से एक वादा करता हूँ कि इससे बाद आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाने का कष्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।